बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सीमा सचिन केस में अब एक और नई डेवलपमेंट है और इस डेवलपमेंट के पेश नज़र अब ये कहा जा रहा है कि सीमा को अब जल्द ही शायद डिपोर्ट कर दिया जाएगा। सीमा के कुछ झूठ पकड़े गए, एक वीडियो जो है वो मंजर आम पर आई, उसके बाद सीमा की कुछ तस्वीर सामने आई जिसने उसके झूठ का एक बार फिर से पोल खोल दिया। सीमा जो कि शुरू से ये क्लेम करती रही थी कि उसने सचिन से शादी की थी नेपाल में, अब उसी सीमा की एक और ऐसी तस्वीर आई है जिसने ये भांडा जो है ये खोल दिया है कि ये शादी नेपाल में हुई या यहाँ पर हुई। अगर यहाँ पर हुई तो अब क्यों उसको इस तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है, ये सब चीज़ें जो है ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रही हैं। उसके अलावा सीमा के फौजियों के साथ ताल्लुकात पर भी एक बड़ा सवाल है। सीमा, जिसके बारे में इस वक्त इंडिया में ये कहा जा रहा है कि सीमा शायद पाकिस्तान की एक स्पाई है जिसको यहाँ पर प्लांट किया गया है। और आपको मैंने बताया था कि भारत के अंदर एक बड़ा ग्रुप जो है वो सीमा के खिलाफ बहुत मुतहर्रिक है। यहाँ तक कि आज से कोई हफ्ता पहले सीमा को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था कि इसको मुल्क से निकाल दिया जाए। वो तो ना हो सका, अलबत्ता जो भारत में तहकीकाती टीमें हैं वो एक्टिव हुई। एटीएस ने भारत में सीमा और उसके साथ सचिन को और सचिन के बाप को हिरासत में लिया, उनसे सवाल जवाब किए गए, लंबी लंबी तफ्तीश की गई। लंबी लंबी तफ्तीश के बाद सीमा को हाउस अरेस्ट किया गया, सचिन को फिर रोका गया, उससे मज़ीद सवालात किए गए और उसके बाद इन दोनों को हाउस अरेस्ट किया गया। वहाँ पे पुलिस जो है फुल टाइम मौजूद है, उसके बावजूद रिपोर्टर्स का वहाँ पे तांता बंधा हुआ है और रिपोर्टर्स उनसे मुसलसल सवालात जवाबात कर रहे हैं। जहाँ पर उनके इंटरव्यूज़ हो रहे हैं उसमें भी बहुत सी चीज़ें जो है सीमा, जाहिर सी बात है, आपको बताएं कि जब मीडिया एक्टिव हो जाता है तो आपके एक एक जेस्चर को नोट करता है, आपकी एक एक बात को एनालाइज किया जाता है, एक एक बात के ऊपर एनालिसिस दिया जाता है। तो ऐसे में सीमा ने बहुत से झूठ बोले जो एक एक करके खुलना शुरू हो गए। सीमा जो बहुत सी बातें करती रही, किस तरह से वो सचिन की मोहब्बत में गिरफ्तार हुई है और यहाँ पर आई है और यहाँ पर रहना चाहती है। उसने अपनी गुज़िश्ता शादी के बारे में जो झूठ बोले थे वो भी पहले अयां हो चुके हैं, जिस तरह कि उसने कहा था कि हैदर से मेरी शादी मेरे वालिद ने ज़बरदस्ती की थी। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान से ही सीमा का निकाहनामा के साथ साथ वो स्टेटमेंट जो उसने कोर्ट में जमा कराई थी वो भी सामने आई, जिसके अंदर वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ था कि सीमा जो है अपनी मर्ज़ी से हैदर से शादी कर रही है क्योंकि उसका बाप उसकी किसी और से शादी करना चाहता है। गोया उसने भाग कर शादी की थी। ये बाकायदा एक डिक्लेरेशन थी जिससे अंदाज़ा होता है कि सीमा ने पहले भी शादी मोहब्बत की थी और भाग कर की थी और वहाँ पर भी उसने ये स्टेटमेंट दी थी कि मैं अपनी मर्ज़ी से ये शादी कर रही हूँ। तो उसका ये पहला झूठ जो है वो मंजर आम पर आया। उसके बाद झूठों की एक बारात लग गई, यानी कि एक पूरी सीक्वेंस में उसके बहुत से झूठ जो है सामने आने शुरू हो गए, जिसमें से एक और झूठ वो था कि जब इसने बताया कि मैं नेपाल में हम एक होटल में ठहरे थे, लेकिन जब देखा गया तो नेपाल के होटल में इस नाम से कोई भी कपल नहीं ठहरा था। फिर पता लगा कि वहाँ पर ये नाम बदल कर ठहरे थे। उसके बाद इन्होंने एक और झूठ बोला और वो झूठ का भांडा ऐसे खुला कि एक तस्वीर जो है वो मंजर आम पर आती है। इस तस्वीर में सचिन और सीमा जो है एक दूसरे को माला पहनाते और शादी के बंधन में बंधते हुए दिखाई देते हैं। आपको याद होगा कि सीमा ने जिस वक्त अप्लाई किया था और अभी जब पीछे इसका ये पूरा केस भी चल रहा है और इसमें वो मुसलसल कह रही है कि मैं इंडिया में रहना चाहती हूँ, मैं और मेरे बच्चे इंडिया के ऊपर कोई बोझ नहीं होंगे, अगर हमें नेशनैलिटी मिल जाएगी तो हम एक अच्छा शहरी बनकर दिखाएंगे और हम आपके लिए एक अच्छे शहरी साबित होंगे। और ऐसे में उसने एक अपील भी की हुई है। तो वहाँ पर सीमा जहाँ पर ये बार बार कहती है कि मैं जो हूँ सचिन की बीवी हूँ और सचिन से शादी कर चुकी हूँ तो मेरा ख्याल किया जाए, तो वहाँ पर इन्होंने ये तस्वीर जो है ये अभी सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसमें ये एक दूसरे को हार पहना रहे हैं। लेकिन उसके बाद इन्हीं तस्वीर में सीमा के बच्चे जो है सीमा और सचिन के साथ बैठे हुए दिखाई देते हैं और एक इनकी ग्रुप फ़ोटो है, शादी की फ़ोटो। यहाँ पर इनका एक और भांडा फूट गया। दरअसल इन्होंने ये पूरा एक झूठा गेम खेला। पता नहीं शादी की है कि नहीं की है, लेकिन इन्होंने पहले ये बताया था कि हमने नेपाल में शादी कर ली थी। नेपाल में जब सीमा ने शादी की थी तो उस वक्त ये बात बड़ी वाज़ेह है कि नेपाल में उस वक्त सीमा के साथ उसके बच्चे जो है वो मौजूद नहीं थे। नेपाल में जब इसकी सचिन के साथ मुलाकात हुई तो वहाँ पर इसके बच्चे मौजूद नहीं थे। लेकिन अब ये जो तस्वीर है जिसमें एक दूसरे को माला पहनाई जा रही है, इसमें बच्चे मौजूद हैं। इसका मतलब ये है कि ये तस्वीर जो है जब खींची गई तो उस वक्त सीमा जो है यहाँ भारत में मौजूद थी और भारत में मौजूद होने की वजह से ये तस्वीर जो है इसलिए बनाई गई है क्योंकि अभी उसके केस को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, जहाँ पे ये प्रूफ करना है कि उसने ना सिर्फ ये कि अपना मज़हब तब्दील किया है बल्कि उसने शादी भी कर ली है, तो उसको यहाँ पर रहने की इजाज़त दी जाए। ऐसे में एक बड़ी स्ट्रॉन्ग प्ली लेने की कोशिश की जा रही है। अदनान समी का कहा जा रहा है, हवाला दिया जा रहा है, अपनी दरख्वास्त में इसने हवाला दिया कि जिस तरह अदनान समी को यहाँ पर रहने की इजाज़त दी गई इसी तरह से मुझे भी यहाँ इस मुल्क की शहरियत दी जाए। लेकिन भारत के अंदर हिंदुओं की एक बड़ी तादाद है जो कि इस बात की बहुत मुखालिफ है
के लोगों को सालों यहाँ पर शहरियत नहीं मिलती, तो एक ऐसी लड़की जिसके ऊपर एक आरोप है, उसके ऊपर एक इल्ज़ाम है कि ये पाकिस्तान की स्पाई है, उसको किस तरह से यहाँ की शहरियत दी जा सकती है। और ऐसे में कुछ केसेस जिस तरह के एक लड़की जो कि हिंदुस्तान से पाकिस्तान आई थी शादी के लिए, और उसको फिर एक्सेप्ट नहीं किया गया था, उसको वाघा बॉर्डर के ज़रिए वापस भेजा गया था। इसी तरह से ये कहा जा रहा है कि इसको भी अब डिपोर्ट किया जाएगा और यहाँ से इसको वापस भेजा जाएगा। अच्छा, अब एक और चीज़ जो है वो ये आ रही है सामने जनाब के कुछ इसके मामलात जो हैं ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन बड़े मशकूक करार दिए गए हैं। कुछ टेस्ट जो हैं इसके कराए जाएंगे, जिसमें पॉलीग्राफ टेस्ट भी होगा, जिसमें और भी बहुत से टेस्ट होंगे, जिसमें इसकी बॉडी लैंग्वेज को पूरा डिटर्मिन किया जाएगा। क्योंकि सीमा के बारे में कहा जा रहा है कि जब इस इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी तो इसने बहुत सी ड्रामेबाजियाँ वहाँ पर की। बज़ाहिर ये बहुत दिखाई दे रही थी कि परेशान भी है और रोने की एक्टिंग भी कर रही थी, कई दफ़ा रोना शुरू कर देती थी। लेकिन जो उनकी एनालिसिस टीम और साइकोलॉजिस्ट की टीम है, उन्होंने जब इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया है, उन्होंने कहा है कि सीमा उस वक्त रोना शुरू कर देती थी जब उसने टाइम गेन करना होता था। ये उनका एनालिसिस है जो कि अब सामने आया। ये बड़ी एक डेवलपमेंट है, क्योंकि पहले तो ये समझा जा रहा था कि वो रोती है क्योंकि वो घबरा जाती है, लेकिन अब जो साइकोलॉजिस्ट ने बाकायदा उसकी वीडियोज़ को एनालाइज़ किया है, उन्होंने कहा है कि सीमा जब रोना शुरू करती थी दरअसल वो टाइम बाय करती थी, क्योंकि उसको उस सवाल का ठीक से जवाब समझ नहीं आता था कि मैं इस पर क्या जवाब दूँ। और जब वो जवाब देने के काबिल हो जाती थी तो इतने एतमाद के साथ जवाब देती थी जिससे पता लगता था कि उसे कोई डर और खौफ नहीं है। इस वजह से उनको बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं कि ये बहुत चालाकियाँ कर रही है, और इस तरह की होशियारियाँ चालाकियाँ जो है एक आम बंदा नहीं कर सकता, क्योंकि बड़ों बड़ों का पिता पानी हो जाता है, कहते हैं उनके पसीने छूट जाते हैं जब उनके साथ सामने इतनी टीम्स बैठी होती हैं और एटीएस की टीम बैठी हो और उनके ऊपर कोई भी बड़ा दहशतगर्दी का भी इल्ज़ाम लग सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे हालात में इंसान जो है बहुत घबरा जाता है। तो वो बड़ी ही मुतमईन दिखाई देती थी और सिर्फ उस वक्त रोती थी जब उसको किसी सवाल का जवाब जो है वो ठीक से समझ नहीं आ रहा होता था। तो इस चीज़ की वजह से भी उसको इस वक्त मशकूक करार दिया जा रहा है। अगली बात जो है जो इसके बारे में बड़ी मशकूक है वो ये है कि सीमा के फ़ोन से बहुत से मैसेजेस किए गए, और ये मैसेजेस किसी एरे गहरे नथु खैरे को नहीं किए गए, किसी अपने मुल्क के बाशिंदे, यानी जब वो पाकिस्तान में रहती थी, अब तो उसका मुल्क नहीं रहा, उसने खुद कह दिया, तो पाकिस्तान को भी ऐसे लोगों की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। तो जब वो वहाँ बैठ के पाकिस्तान के बारे में गंदे गंदे इल्ज़ामात लगा रही है सिर्फ़ और सिर्फ उनकी सिंपैथीज़ गेन करने के लिए, तो ऐसा बंदा जो कहते हैं ना धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, कि जो अपनों की नहीं है वो किसी और की क्या होगी। वो किसी ने और इसकी एक दोस्त ने कहा था कि जो आज सचिन के साथ है वो कल सचिन को छोड़ के किसी ईसाई से भी शादी कर लेगी, उसका दीन धर्म मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है जनाब के इसके फ़ोन से कुछ मैसेजेस ऐसे मिले हैं, क्योंकि फ़ोन का भी फॉरेंसिक हो रहा है, कुछ ऐसे मैसेजेस कुछ जगहों पे पाए गए हैं जहाँ से पता लगा कि ख़ास तौर पे टारगेट किया गया था वहाँ के फ़ौजियों को। अब सीमा से जब ये सवाल किया गया कि तुम्हारे फ़ोन से ऐसे मैसेजेस मिले हैं जिसमें तुमने फ़ौजियों को टारगेट किया, उनको सवालात भेजे, उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, ऐसा क्यों है? तुम फ़ौजियों से क्यों ताल्लुक़ रखना चाहती थी? क्या तुम उनसे कोई बातें निकलवाना चाहती थी? क्या तुम्हारा मामला था? तो ऐसे में सीमा ने बिल्कुल ही एक और टर्न ले लिया और उसने कहा कि ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि मेरे फ़ोन को शायद कोई और इस्तेमाल कर रहा था, 2-3 जगहों पर मैं लॉगिन थी, शायद किसी और ने ये रिक्वेस्ट भेजी है, मैंने तो ये भेजी ही नहीं है। इससे पहले जब इससे कुछ एक लोकल मीडिया की बात हो रही थी, तो वहाँ पर उसने ये कहा था कि रैंडमली जब हम पबजी खेलते थे तो बहुत से लोगों को रिक्वेस्ट भेजते थे। तो ये 2 बातें भी जो है इनकी बड़ी इस वक्त कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं, जिसका मतलब ये है कि सीमा जो है मुसलसल झूठ पे झूठ बोल रही है और इसके लिए मामलात बहुत ख़राब होते जा रहे हैं। बेसिकली सीमा एक अय्याश पसंद औरत दिखाई देती है, एक ऐसी औरत जो मर्दों को मैसेजेस भेजती थी, भारत वो जाना चाहती थी, भारत की फिल्में देख देख कर वो उससे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड थी, और अब भारत पहुँचने के बाद वो हर तरह का तरीक़ाकार इख्तियार कर रही है वहाँ पर रहने के लिए, और शायद उसके बाद उसका कोई इरादा फिल्म इंडस्ट्री में भी एंटर होने का है, क्योंकि सोशल मीडिया पे तो उसका अकाउंट बड़ी तेज़ी से ऊपर चला गया है। और ऐसे में उसके लिए बहुत से अब मौके मौजूद हैं, क्या वो यूट्यूब चैनल बनाए, क्या वो सोशल मीडिया पेजेस बनाए, और क्या पता किसी फ़िल्म में उसको कास्टिंग कर लिया जाए, और क्या पता उसके ऊपर ही कोई फ़िल्म बना दी जाए। तो अब बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है और एक बड़ी शॉट खेली है उसने। देखिए आने वाले वक्तों में क्या होता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।